आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ देन शो दैट, और हम लोगों को यहाँ पर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको कि हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। जरा फिगर में देखें तो ABCD क्या दे रखा है, ABCD हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दे रखा है और BD इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। और इस डायगोनल के ऊपर देखिए 2 पॉइंट्स है, पहला है P जबकि दूसरा है Q। ये 2 पॉइंट्स है डायगोनल के ऊपर एक कंडीशन के साथ में कि DP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है किसके इक्वल है, इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है। ठीक है, तब हम लोगों को ये 5 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। तो चलिए एक एक करके आते हैं इन पॉइंट्स पर और इन्हें प्रूव करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है किसके, CQB के। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ढूंढते हैं फिगर में दोनों ट्राइंगल्स कहाँ पर हैं। देखिए APD पहला ट्राइंगल तो ये जो कि हम लोगों ने येलो कलर से शो किया है, दूसरा ट्राइंगल है CQB जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो कर रखा है। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कभी भी जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हम लोगों के पास में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। और ऐसे 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर वो 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं पहले हम लोग येलो ट्राइंगल पर। तो देखिए येलो ट्राइंगल की DP साइड यानी कि ये वाली साइड इस रेड ट्राइंगल की BQ साइड के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि DP इज इक्वल टू BQ। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इस येलो ट्राइंगल की AD साइड, देखिए ये वाली जो साइड है इस रेड ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, BC साइड के। क्यों इक्वल है, क्योंकि AD और BC पैरेललोग्राम ABCD की अपोजिट साइड्स हैं और एक पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हम लोगों के पास में 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। एक पॉइंट और हम लोग ढूंढते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल की ये जो साइड है AD, ठीक है, वो किसके पैरेलल है, इस ट्राइंगल रेड वाला जो ट्राइंगल है उसकी BC साइड के पैरेलल है। और अब अगर ये दो साइड्स पैरेलल है तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल होगा, चलिए इसको अगर हम लोग नेम दे दें एंगल 1, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। और इसको अगर हम लोग कह देते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्यों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों के पास में 3 पॉइंट्स हो गए ना। अब जरा देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरियन लगा। तो देखिए हम लोगों ने ये वाली साइड ली है, फिर हम लोगों ने ये एंगल लिया है और फिर ये वाली साइड, मतलब 2 साइड्स हैं और बीच में एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरियन लगा, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग मेंशन कर देते हैं पहले। तो हम लोगों ने मेंशन किया कि इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए DP साइड किसके इक्वल है, BQ साइड के इक्वल है। क्योंकि ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। AD BC के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, जबकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CQB के किस क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू CQ, जो कि इसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन क्या है, हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CQB के। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इस ट्राइंगल की AP साइड इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, CQ साइड के इक्वल होगी बाई CPCT लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि AP किसके इक्वल होगा, AP साइड इज इक्वल टू व्हाट, CQ साइड। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो प्रूव कर दिया और किसके बेसिस पर है, CPCT से हम लोग कह सकते हैं सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। पहले देखते हैं दोनों फिगर में है कहाँ पर। तो पहला ट्राइंगल क्या है, AQB देखिए ये तो ये वाला ट्राइंगल है जो कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से यहाँ पर शो किया है। दूसरा ट्राइंगल है CPD जो कि हम लोगों ने ब्लू कलर से शो किया है। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अगेन कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, 3 पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए। और ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। पहले आ जाते हैं इस ट्राइंगल पर। तो इस ट्राइंगल की देखिए BQ साइड
इस ट्राइंगल की डीपी साइड के इक्वल है। क्यों, ऐसा तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये तो गिवन कंडीशन, तो एक पॉइंट तो हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो इस ट्राइंगल की जो ग्रीन वाला है इसकी ए बी साइड इस ब्लू ट्राइंगल की सी डी साइड के इक्वल है। क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है ना। और तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए तो इस ट्राइंगल की जो ए बी साइड है वो पैरेलल है किसके, इस ट्राइंगल की सी डी साइड के पैरेलल है। क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखिए इन दो पैरेलल साइड्स को ये लाइन क्या करती है, कट करती है, तो ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के लिए। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर इसको हम लोग कह दें एंगल 3, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो जाते हैं ना। देखिए ये साइड है, फिर बीच में एंगल है, फिर ये साइड है, तो कौन से क्राइटेरियन से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस बात को मेंशन कर देते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लिखा कि इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी टी, इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि बी क्यू साइड डी पी साइड के इक्वल है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस क्राइटेरियन से, एसएएस क्राइटेरियन से। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को थर्ड पार्ट में प्रूव करने के लिए बोला था, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। तो यहाँ हम लोगों को प्रूव करना है कि ए क्यू साइड किसके इक्वल है, सी पी साइड के इक्वल है, जो कि हम लोग इसी के बेसिस पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सो अब हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा हम लोगों ने अभी भी दिखाया है। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इस ट्राइंगल की ए क्यू साइड इस ट्राइंगल की सी पी साइड के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि ए क्यू साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू सी पी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और ऐसा किस वजह से कह सकते हैं, सी पी सी टी के बेसिस पर बोला जा सकता है। और यही चीज़ है जो हम लोगों को प्रूव करनी थी इस पार्ट में, राइट। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। तो यहाँ प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ए पी सी क्यू जो क्वाड्रिलेटरल है वो अपने आप में पैरेललोग्राम है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो आते हैं फिगर में, जरा ढूंढते हैं ए पी सी क्यू है कहाँ। तो ए पी सी क्यू देखिए ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए मेंशन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पार्ट नंबर 5, राइट। अब इसको प्रूव करने के लिए ना हम लोग दो इक्वेशंस पे आते हैं। पहली तो ये वाली, चलो इसको नेम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है ये इक्वेशन, इसको नेम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग कह रहे हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, इन क्वाड्रिलेटरल, किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ए पी सी क्यू। इस क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में हम लोगों के पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, ए पी इज इक्वल टू वॉट, सी क्यू, राइट, एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। देखो हम लोग कह रहे हैं कि ए पी साइड यानी कि जो ये वाली साइड है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी क्यू में, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। जबकि ये वाली साइड ए क्यू किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में जो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो इतना काफ़ी होता है उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड्स के दोनों पेयर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो फिर ये अपने आप में क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।